ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि गुप्त रोगों के कारण क्या है और उनका इलाज क्या हो सकता है। भाई, सबसे पहले तो वो बीमारी होती ही क्यों है, अगर हो भी जाए किसी भी कारणवश तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको वीडियो उपयोगी लगे, पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि भाई हमको गुप्त रोग है, हमारे बार बार पेशाब के साथ भी धातु निकल जाता है, वीर्य निकल जाता है, लिंग में टेढ़ापन है, स्वप्न दोष हो जाता है, नाइटफॉल हो जाता है, या फिर कई बार कहते हैं हमारे सेक्स की टाइमिंग कम है। सबसे पहली बात, आप शादीशुदा नहीं है, आपकी उम्र पढ़ने की है, जॉब करने की है, आप अभी काम कर रहे हैं, तो इस फालतू चीज़ों में सेक्स टाइमिंग का वो तो आपको मन में विचार आना भी नहीं चाहिए। और जो जहाँ तक की बात है गुप्त रोग होते क्यों है, अधिकांश 90% देखा जाता है जिन्होंने ब्रह्मचर्य का अतिशय नाश किया है उन्हीं लोगों को ये सारी दिक्कतें हो रही है। नाइटफॉल भी उन्हीं को होता है। जो शुरू से ब्रह्मचर्य पालन ही कर रहे हैं, जिन्होंने कभी गलती की ही नहीं है, उनको नाइटफॉल नहीं होता है और नहीं हुआ है। नाइटफॉल भी उन्हीं को होता है। लिंग में टेढ़ापन, अब मित्रों कौन कहता है टेढ़ापन होता है? अब आप उसको कहते, उसको क्या एक खिलने की चीज़ बना रखी है आपने, तब आपको लग रहा है उसका टेढ़ापन है, वरना टेढ़ापन सीधापन कुछ नहीं होता। आपको फर्क क्या पड़ता है? आपको अपने काम के प्रति तो ध्यान है नहीं, रुचि है नहीं आपकी, और फालतू की चीज़ों में आप इंटरेस्ट ले रहे हो। तो कारण सबसे बड़ा यही है कि आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य पालन भैया नहीं करेंगे फिर बाद में आना ही पड़ेगा। जो शुरू से ही आपको समझ में आ गया कि ब्रह्मचर्य पालन में क्या शक्ति है, क्या एनर्जी है, तो फिर आप कभी नाश नहीं करेंगे। सामान्य सी बात है, मगर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ऐसे ही चलने वाला है। तो आप बिना सोचे समझे कोई भी गलती मत कीजिए। वो कहते हैं हमारे दोस्तों ने आदत लगा दी थी, हमारे ऐसे किसी ने रिलेटिव ने आदत लगा दी, फिर कौन लगा सकता है आदत? आज के समय में हर बच्चे के पास, हर छोटे छोटे बच्चों के पास भी स्मार्टफोन, एंड्रॉयड मोबाइल है। तो फिर आप उसमें विशेष कोई भी आपको जो प्रश्न की जानकारी चाहिए आप उसमें सर्च कर सकते हैं। उसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट सब कुछ आपको मिल जाएंगे अगर आप चाहे तो। बाकी जो सर्च करने वाले लोग, नालायक लोग भी ऐसे होते हैं जो खाली सर्च भी उसमें ये करेंगे मास्टरबेशन के फायदे क्या है, हस्तमैथुन से क्या क्या फायदे होते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो सबसे पहले तो अपनी गलती को सुधारना है। और जब अब गलती हो गई, भाई पहले कर दिया अज्ञानतावश, अब समस्या हो रही है गुप्त रोगों की, तो अब क्या करना चाहिए? अब खाली सामान्य सी बात है, सबसे पहले उस जड़ को समाप्त कर दो कि उसकी जड़ क्या थी, उसकी नींव क्या है। भाई गलती वही थी, ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया तब जाकर के समस्या बढ़ी है। तो अब ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो सारी समस्या ऑटोमेटिक आप फिर से समाप्त हो जाएगी, वापस आप तंदुरुस्त एकदम पहले से भी अच्छे हो जाएंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू करना है। और किसी भी कीमत पर, कहते हैं ना, एक बार इंसान गलती कर लेता है तो फिर वो बार बार उसको दोहराने की वो हैबिट पड़ जाती है। किसी जगह को आप एक बार विजिट करते हो, कोई चाय किला है, मकबरा है, कोई गार्डन है, कोई अच्छा सुंदर जंगल है, कोई अच्छी नदी है, कोई झरना है, मगर एक बार आप विजिट कर लिया तो फिर आपको फिर से जाने की इच्छा होगी। थोड़ी सी बात, अरे यार अभी थोड़ा समय है, अभी हमारा वैकेशन है, अभी तो छुट्टी है, तो वहाँ पर जाकर टाइम स्पेंड किया जाए। मतलब आपने एक बार उस जगह को देखा है तब जाकर के मन में होता है। या अगर आपने खुद ने नहीं देखा है तो आप किसी वीडियो के थ्रू, किसी कहाँ पर पुस्तक में पढ़ा है, या फिर कुछ ना कुछ आपको जानकारी हो तभी आपकी जाने की इच्छा होती है। और एक बार गए तो फिर और भी इच्छा तेज गति से बढ़ती है। उसी तरह काम वासनाएं, एक बार जो उस व्यक्ति उसमें दब गया तो वो बहुत हावी हो जाती है इंसान के ऊपर, वो बार बार करने का मन कराती है। अब इंसान खुले दिनों में कहीं नहीं करेगा,
अकेले किसी के काम कर रहा है तब तक तो नहीं करेगा, मगर जब वो अकेला बैठा है, कुछ काम नहीं है, घर में कोई नहीं है, फिर क्या करेगा? वही करेगा। तो एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, दूसरा अकेला नहीं रहना है, और गलती को वापस नहीं दोहराना है। अपने मन में ऐसा अड़िग संकल्प होना चाहिए। कुछ कहते हैं एक बार ठान लिया तो ठान लिया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कई बार व्यक्ति करता है, भाई एक बार संकल्प तो कर लिया, अरे 2-4 दिन ही हुए थे ना, फिर से पता नहीं मेरे मन में क्या आ गया, फिर मन में भूत थोड़ी आ गया। आपका मन है भाई, आप चाहे जैसे इसको रख सकते हो, कर सकते हो, मगर नहीं, मन में क्या आ गया पता नहीं। अरे आपको पता ही नहीं, आपने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ पर बैठे, क्या नहीं किया, वो तो पता है आपको। जैसे मन को खुला मत छोड़िए। बाजार में जैसे वो घूमते आवारा पशु होते हैं कि वो किसी की भी हानि पहुंचाते हैं, और उनको कोई भी जिनके हाथ लगता है बराबर का धो देते हैं उनको, पशुओं को। और वही पशु यदि किसी के घर में है, किसी की हिम्मत नहीं है उनको डंडे मारने की बात तो दूर, हाथ भी टच कर दे, तो अपने आप को, अपने गुप्तांगों को आवारा छोड़ने की कोशिश ना करें। इसको एक लगाम में रखना ज़रूरी है। जब तक लगाम नहीं होगी तब तक वो आपके काबू में नहीं रह पाएंगे, और आप काबू में नहीं रखेंगे, नहीं रहेंगे आप खुद, तब तक दुनिया की कोई औषधि भी काम करने वाली नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि वीर्य बढ़ाने के लिए, जल्दी भरपाई करने के लिए कोई औषधि बता दो, कोई दवाई बता दो, कोई गोलियां बता दो, कोई पाउडर हो, चूर्ण हो, अरे क्यों इतने जवानी को बर्बाद करना चाहते हो? क्यों जवानी में ही आप बुढ़ापा लाना चाह रहे हो? अरे अभी ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। ब्रह्मचर्य का पालन ही वीर्य ही परम औषधि है। वही औषधि की औषधि वो है, प्राणों का प्राण वीर्य है। इसी का रक्षण करो, इसी का बचाव करो, इसी से सब रोग मिटने वाले हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा, आज भी जो साधु संत होते हैं, बड़े बड़े 100-150 साल के भी हो जाते हैं, फिर भी उनके शरीर में इतनी स्फूर्ति, ताजगी होती है कि कोई व्यक्ति अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और गृहस्थ में जो भोगी व्यक्ति है, जो काम वासनाओं में लटपट डूबा हुआ व्यक्ति है, वो 50-60 की उम्र में भी इतना कुछ काम नहीं कर पा रहा है, चल भी नहीं पा रहा है, श्वास चढ़ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां घेरी हुई है। आज समाज में मुश्किल से ऐसा इंसान मिलेगा जो 60 साल से ऊपर हो और उसको बीमारी ना हो, कोई समस्या ना हो, बीपी, शुगर, ये तो कहते हैं वो गिफ्ट में मिली हुई है उनको। अरे हमारी शुगर बढ़ जाती है, बीपी लो हो जाती है, हाई हो जाती है। अरे भैया ये बीमारी नहीं, ये तुम्हारे खान पान का अच्छे तरीके से नहीं रहने का परिणाम है, बीमारी नहीं कहते इसको। तो दवाइयों के चक्कर में आप जवान बिल्कुल भी मत पड़ना। ब्रह्मचर्य पालन ही है, और ब्रह्मचर्य पालन के साथ साथ आप लंगोट का प्रयोग कीजिए। कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं, लंगोट का प्रयोग कीजिए, ब्रह्मचर्य पालन कीजिए, खान पान का ध्यान रखो, व्यायाम करो, आपका जीवन एकदम बढ़िया हो जाएगा, पहले से भी अच्छा हो जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आपसे नमस्कार, प्रणाम।